यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है, उसके दोनों एक तरफ। पति ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति पर किया हमला। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत आजमनगर दुर्गा मंदिर के पास के रहने वाले विकास कुमार सैनी पिता चेतु सैनी की शादी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गेहूमी में हुआ था, जो कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। शादी 5 साल पहले हुई थी। दिनांक 21 जून को डिज्नीलैंड मेला देखने गया था। वापस आने के क्रम में उसके ससुराल के पास सड़क किनारे उसकी बेटी खेल रही थी। तभी वो अपनी बेटी से दुलार प्यार करने लगा और दुकान से चॉकलेट दिलाने के लिए आया। इसी दौरान उसकी पत्नी ने उसे देख लिया और अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बुलाई और उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हम 6 बजे घर से निकले तो मेरे इधर मेला लगा हुआ है डिज्नीलैंड, वही मेला के दौरान जो है हम मेला देख करके ही 8 बजे वहाँ से निकल करके ही गेहूँ बांध हो करके मेरा ससुराल पड़ता है, उधर ही से आ रहे थे तो देखे मेरी बेटी जो है ना रोड पे खेल रही थी तो हमें देखी तो पापा बोलिए तो हम लोग गए तो हम सोचे कि कुछ दिला देते हैं। उसने दौरान जो है हम अपना पत्नी को भी देखे बगल में और हम अपन ससुर माँ को भी देखे वो बगल में थे, ठीक है। वो फ़ोन की 4 गो लड़का के बुलाया और डायरेक्ट टाइगर से। कौन फ़ोन की? मेरी पत्नी फ़ोन की है तो गुंडा सबको, और 4 गो लड़का से आया डायरेक्ट टाइगर से बार करने लगा। पहला बार यहाँ किया, हम बहुत बचते बचाते जो है उसके बाद जो है एक टाइगर यहाँ लग गया तो भाभी सबको पता चला है तो भाभी सब भी आई है अपना हम बचाने के लिए। हमें तो पत्नी आपकी क्यों बुलाया गुंडा लोग को? क्या पता क्या दुश्मनी है उसके, किसके साथ अफेयर चल रहा है नहीं चल रहा है। इसी दौरान सोचा कि हम इसको मार देते हैं, अपना रास्ता। कहाँ पर है घटना है? ये गेहूमी बांध का घटना है। शिवधारा पर जो लगा हुआ है डिज्नीलैंड मेला वहाँ पर का? हाँ जी, गेहूमी बांध का घटना है। कौन लोग थे वो लोग? वो लोग वही ताल्लुक 3 छोर लुटेरे आदमी था। नाम उन लोग का जानते हैं? उन लोग का नाम नहीं जानते, मेरी पत्नी ही से पता चलेगा। तो पत्नी आपके साथ नहीं रहती है? नहीं। तो थाना पर आए तो क्या बोला गया? थाना प्रभारी बोल रहा है पत्नी को बुलाओ, तो पत्नी तो ये नहीं करेगी तो कहाँ से हम बुलाएंगे। केस किए हैं? केस नहीं ले रहा है अभी। आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए थे। हाँ। बोल रहा है कि पहले जो मारा है उसका नाम बता। तो हम बोले कि मेरी पत्नी जो बुलाई है उसको पता है ना, हम थोड़ी जानते हैं कि उसका क्या नाम है। हाँ। नहीं मालूम है, मेरे पत्नी का नाम डाल दिए हैं, उसका सास का नाम डाल दिए। तो आवेदन सुधार करके केस करेंगे आप? जी। अभी कहाँ पहुँचे हुए आप? अभी हम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी थाना पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार सैनी। कहाँ ससुराल है आपका? गेहूमी बांधना। धिया पुता भी आपके पास है? जी। आपके पास है कि पत्नी के पास है? पत्नी के पास। अपना नाम बताइए। विकास कुमार सैनी। कहाँ घर है? आजमनगर। पिताजी का नाम? स्वर्गीय चेतु सैनी। हमारा बेटा के साथ 3 वर्ष 4 वर्ष पहले की केला हमारे बेटा के रिश्ता लगल छे। लोग के भाग गेल कहाँ लुधियाना भाग गेल तो सब मिल के पूरा समाज बैठल नारद भैया पूरा समाज हम बैठलिए। नहीं आवे दिलक राजेंद्र सैनी के बेटा नहीं आवे दिलक, कल धमकी दिलक कि तू चल जेबी ना पंच में तो तोरा मार देबो। तो हमारे बेटा डर से नहीं आए। तब की केलक जे
4 बरस 3 बरस पर आयल ना तो वही डेरा 75 डेरा गेल हम नहीं टोपे दिले कहले हम 2 नंबर आदमी के नहीं टोपे देबै छौरी 2 नंबर हम नहीं टोपे देबै। आज झगड़ा कहिया भेले आज की कल झगड़ा भेले हन बांध पर हमरा कहिया? घर पर नहीं भेल कहिया भेले? साँझ में हमर बेटा लहिरा ओज में लहिरा में भेले हन अच्छा और अमाइके में और अमाइके में गेल हमर बेटा के 4 गो कहै छले गुंडा लगा देबो ओइ चलते बेटा के पीछे हम दौड़े छली जे कहूं पर हट भरी कहाँ गेल नहीं गेल मार के। कौन चीज से मारला कहाँ के बेटा के? चक्कू से चक्कू से चक्कू एगो हियाँ मारने है एगो हियाँ मारलक एना 4 आदमी चले अकेला चले। डीएमसी से इंजरी बनवली है? हाँ डीएमसी से इंजरी बना के ले लिए रात। अभी कहाँ आलिया? हाँ यूनिवर्सिटी थाना किस करे लेल? हाँ आवेदन दिलिए? हाँ। की नाम है आके? दुर्गा देवी। आके घर कहाँ पर है? आजम लगो। बेटा के जो डायग्राम मारल ओकरा की नाम है? विकास ई डायगर केकरा कहे पे मरल के है? लड़की के कहे पर। कौन लड़की? लड़की कहे छले ओकर पत्नी की बियाह जे केने रहे ओकरा 3 शादी भेल छले। अच्छा लड़की के 3 शादी। ओकर की नाम है लड़की के जो मरल के? खुशबू देवी नाम है। हाँ। ये पहला शादी भेले को बियाह और तीसरा भेले अपना मौसी के बेटा से शादी आ चौथा शादी भेले आजमगढ़ के छौरा से तो उ छौरा फंसा देलके हमरा बेटा के आई हमर घर बर्बाद हो रहले उ छौरा ऐसे मनबै चलिए आ तीसरा शादी अभी केते कहू नाम केते नाम कहू ठीक है इतना गो बच्चों कह दी काय गो दिया पुता एकरा है? तेरा 2 गो बेटी है अब एकर जलमल है कि कोकर जलमल है मगर काय गो टाका पड़ले माथा में? 12 गो टाका पड़ल 12 गो टाका पड़ले। के लगत यहाँ के? बेटा अपन नाम की बतलिए? दुर्गा देवी। धोखाधड़ी मामले में 2 वर्ष से फरार आरोपी गिरफ्तार। हरलाखी थाना की पुलिस ने 2 वर्षों से फरार चल रहे धोखाधड़ी केस में एक आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर बासोपट्टी से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के इजौत गांव निवासी रामबाबू ठाकुर के रूप में किया गया है। कबीर जयंती के अवसर पर कबीर सेवा संस्थान दरभंगा के कार्यालय में सदस्यों ने कबीर के चित्र पर माला अर्पण किया एवं उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। वीडियो बना रहा है ना? जी जी। नीट की परीक्षा में हुई धांधली और बिहार से जुड़े लोगों पर पीके ने जताई नाराजगी। कहा ऑर्केस्ट्रा देखने छोड़ बिहार में जिस दिन 10,000 की भीड़ स्कूल के सामने खड़ी होगी उस दिन बिहार का बच्चा कलेक्टर बनेगा। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए। आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। वही वो हथियार है। पढ़ाई से ही जीवन सुधरेगा। कोई नेता आपको नहीं बताएगा। अगर आपका 4 बच्चा है, आप बहुत गरीब हैं, एक बच्चा को भी पढ़ाइए लेकिन पढ़ाइए। अगर एक बच्चा पढ़ लिख कर निकल गया तो पूरे परिवार को गरीबी से निकाल लेगा। और अगर नहीं पढ़ाइएगा तो जीवन भर बच्चे को खिचड़ी खाना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा और आपको नाली गली के लिए 5 किलो अनाज के लिए नेताओं के सामने भीख मांगना पड़ेगा। खाइए या मत खाइए, मजदूरी कीजिए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। इसी से जीवन सुधरेगा। यहाँ आप जितने लोग आए हैं, आज हम दावा कर रहे हैं कोई आदमी इसमें ऐसा नहीं है जो एक दिन भी विद्यालय में गया है ये देखने के लिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। यहीं पर अगर नाच एगो आ जाए, ऑर्केस्ट्रा आ जाए तो पूरा जवार का 10,000 आदमी जाएगा वहां देखने। आपको नाच देखने का समय है। भारत पाकिस्तान पुलवामा आपको समझ में आ रहा है। हिंदू मुसलमान करने का समझ है।
आपको अपने जात का चिंता है। लालू जी का लड़का कैसे मुख्यमंत्री बनेगा ये आपको बुझा रहा है। मोदी जी का 56 इंच का सीना आपको दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों की बर्बादी नहीं दिख रही है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा शहर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। शनिवार को सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 2 गज की परिधि में लगाया गया निषेधाज्ञा। +2 जिला हाई स्कूल दरभंगा परीक्षा केंद्र की यह तस्वीर है, जहां कुल 617 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। ऐसा नगर ये कॉलेज किस चीज का एग्जाम है और यहाँ कौन सा सेंटर है? पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ। कैसा परीक्षा गया? परीक्षा तो सही गया, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों का। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा आपका रिजल्ट आप होगा? हाँ, कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? हम आए बेगूसराय से। क्या नाम हुआ? सत्यम राज। कौन सा सेंटर है ये? सेंट्रल स्कूल बीकेडी कॉलेज। क्वेश्चन जो पूछा गया कैसा पूछा गया? क्वेश्चन मॉडरेट पूछा गया, ना ही इजी था ना ही हार्ड था। कुल मिला के ठीक ठाक है। हाँ, कुल मिला के ठीक ठाक। पॉलिटेक्निक का। अच्छा, प्रश्न पत्र जो पूछे गए कैसा था? बहुत अच्छा था। क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह का जो आपको जो रिजल्ट आएगा इसका क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत बढ़िया ही होगा। केंद्र हाँ, जिला स्कूल +2 बीकेडी जिला स्कूल। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? बेगूसराय जिला से। क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। भाकपा माले पोलो ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार द्वारा कराए गए जाति गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर दलित वंचितों के आरक्षण के दायरे का विस्तार हुआ था। नीतीश का अपहरण करके भाजपा ने दलित वंचितों को हासिल अधिकार को भी छीन लिया। विरोधों के बावजूद महागठबंधन सरकार की ओर से बिहार में जाति गणना हुई, एक सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट सामने आया और बिहार की एक भयावह तस्वीर, गरीबी की तस्वीर, बेरोजगारी की स्थिति, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल डेवलपमेंट की तस्वीर उभर के सामने आई और राज्य के संसाधनों में, राज्य के सेवाओं में किस समुदाय की क्या स्थिति है उसकी भी तस्वीर सामने आई और इस बुनियाद पर बिहार में आरक्षण के दायरे का विस्तार किया गया। 65% आरक्षण सीमा ले जाया गया, जिसमें दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए एक बड़े स्तर पर बदलाव आया था। इसको सुप्रीम हाई कोर्ट के एक आदेश के जरिए उसको रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट का यह आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है और समझ से परे है। समझ से परे इसलिए मैं कहता हूं कि 50% रिजर्वेशन के कैप की सीमा की जो बात हो रही है, तो 50% रिजर्वेशन कैप की सीमा तो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समय ही टूटा। उस समय सुप्रीम कोर्ट कहां था? उस समय हाई कोर्ट कहां था? तब तो आप उसी समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण को रोक देते, जिसको लेकर के पूरे देश में बहस चली थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं है। मैं किसी वर्ग तबका के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही भारत में है कि जो सामाजिक शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़ा हुआ जमात है उसको रिजर्वेशन के जरिए कल्चरल डेफिसिट से बाहर लाया जाएगा ताकि उनकी भी हिस्सेदारी राज समाज के कामकाज में बढ़े। तो ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को खारिज करते हुए जो आरक्षण के दायरे का जो विस्तार हुआ था उसको जो रोका गया है, ये गलत है। हम इसको कहीं से उचित नहीं समझते हैं और मैं इसको मानता हूं कि नीतीश जी को तो पहले भाजपा के लोगों ने अपहृत कर लिया और नीतीश जी के जाने के बाद अब दलित, गरीब, पिछड़े का जो आरक्षण के दायरे का विस्तार हुआ था उसको भी वो लेकर के चले गए और इस सवाल पर आज भी नीतीश कुमार की चुप्पी बनी हुई है, इस सवाल पर आज भी मोदी जी की चुप्पी बनी हुई है। तो पहली बात तो हम कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़ें और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं और आरक्षण के दायरे का जो विस्तार बिहार में हुआ है उसको
मैंने ये 9 शेड्यूल में डालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि 9 शेड्यूल बिहार का ये जो रिजर्वेशन का दायरा है इसके विस्तार पर रोक क्यों लगाया गया है, ये आम लोगों को परेशान कर रहा है। आज भी सम्मेलन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं मजबूती से उठाता हूँ। देश में एक 1931 के बाद कोई कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। संपूर्ण देश में जाति गणना होनी चाहिए और जाति गणना के आधार पर सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल बैकवर्डनेस के रियलिटीज को बेस बना करके रिजर्वेशन का पुनर्गठन होना चाहिए। वंचितों को न्याय मिलना चाहिए। वंचितों को न्याय मिलेगा, वंचितों की तमाम चीजों में हिस्सेदारी बढ़ेगी, तभी हमारा भारत खुशहाल भारत बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा, आधुनिक भारत बनेगा। ये इस प्रेमाइस के तहत हम इसके पक्ष में है और हमारी पार्टी ने हाई कोर्ट के फैसले पर अपना पोजीशन साफ किया है और हमारे साथ संगठन के लोग, आयसा और वही के लोगों ने, अन्य संगठनों ने भी एक प्रतिवाद किया है। बड़ी व्यापक गोलबंदी, समाज की गोलबंदी होगी और नीतीश का जो खेल है, मोदी और नीतीश का जो खेल है, इस खेल को बिहार की जनता चारों तरफ से घेर करके इनको बिहार से बाहर करने का काम कर रही है। सर, देखा जा रहा है कि क्या न्याय की व्यवस्था कहीं न कहीं हैक कर लिया गया है? आपके आरक्षण को कोई सवाल नहीं उठता है, जैसे ही वो भाजपा के जाते हैं एक न्याय की व्यवस्था के माध्यम से कर दिया जाता है। देखिए, संपूर्ण जुडिशियल सिस्टम पर अभी हम कोई बात टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है, हम करना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे कि भारत के जुडिशियल सिस्टम में एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है और जिस तरह से जुडिशरी का कंपोजिशन है उसमें आम लोगों को बहुत न्याय मिलना संभव नहीं है। इसलिए एक जुडिशियल सिस्टम में भी अन्य लोगों का भी, नीचे के लोगों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो एक जुडिशियल रिफॉर्म का एजेंडा हमारा है और इस एजेंडा के रोशनी में ही हम अपनी बातों को रखेंगे। जब ये जरूर ही मजबूती से सबक सिखाएंगे। जी, परिचय देते। वीरेंद्र झा, भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य। आरक्षण के विरोध में महागठबंधन की तरफ से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस प्रतिरोध मार्च में महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतिरोध मार्च लहरियासराय टावर से निकलकर राकेश नायक ने बताया कि न्यायालय के द्वारा 65% आरक्षण रद्द कर दिए जाने के विरोध में हम लोग आज प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। हमें लगता है कि यह एक ट्रेलर है, ऐसा ना हो आने वाले समय में आरक्षण पूर्ण रूप से रद्द कर दे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जुल्म के टक्कर में एनडीए सरकार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, आरक्षण विरोधी सरकार निकम्मी है, आरक्षण विरोधी सरकार बदलनी है, नरेंद्र मोदी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 65% आरक्षण को रद्द किया गया है, जो कहीं न कहीं बिहार में सामाजिक न्याय को कमजोर करने की साजिश हो रही है। दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यकों की लड़ाई को, आवाज़ को कहीं न कहीं दबाने का काम केंद्र में बैठी सरकार और उनके जो लोग हैं कर रहे हैं। उसी के विरोध में आज हम लोग सड़क पर उतर के प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं और ये हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस आरक्षण को पुनः लागू किया जाए, अन्यथा हमारे नेता सुप्रीम कोर्ट इस बिल के खिलाफ में, इस रद्दीकरण के खिलाफ में जाएंगे। जो दलित नेता अपने आप को सुरक्षित एनडीए में महसूस कर रहे थे और वो चिल्ला के चुनाव में कह रहे थे कि आरक्षण पे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आज हम लोग की पार्टी और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी तो बार बार हर मंच से चुनाव में कहते रहे और हर सभा में कहते हैं कि अगर भाजपा रह गई सत्ता में, भाजपा रह गई सरकार में, भाजपा रह गई शासन में, तो सबसे पहला काम आरक्षण को, संविधान को बदलने का करेगी। उसका परिणाम, उसका शुरुआत, उसका जो है श्री गणेश उन्होंने करने का काम किया है बिहार से। और आप देखिए कि बिहार में जिस तरीके का उनको कहीं ना कहीं जन समर्थन मिला, जितने उनके सांसद यहाँ से जीत के गए, आज उनको इसके खिलाफ में उतरना चाहिए। जो भाजपा में बैठे दलित नेता हैं, आज उनको इनका विरोध करना चाहिए। आज वही लोग वहाँ बैठ के मलाई खा रहे हैं और जनता रोड पर, सड़क पर जो है त्राहिमाम कर रही है। आपके नेता ने आगाह कर रहे थे कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और संविधान पे खतरा है, क्या ये टेलर है?
निश्चित तौर पे टेलर क्या हो तो पूरा पटकथा लिख के बैठी हुई भाजपा। तो 400 के इंतजार में थे, 400 का जो है उनको कुछ मिला नहीं। अब सरकार बचा ले 5 साल तो उनको समझ में आएगा, और वो इस तरीके का छोटा छोटा इंजेक्शन दे रहे हैं, वो गिरिया भापने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर तो बहुत सारी राजनीतिक खेल होनी है, आगे देखिए होता है क्या। निकाला गया और कहाँ तक के लिए है ये मार्च? ये मार्च लहरियासराय पुल ग्राउंड से लेकर के अभी लहरियासराय टावर पर समापन इसका होगा। किस संदर्भ में निकाला गया है? संदर्भ ये है कि जब से यहाँ डबल इंजन की सरकार बनी है तब से आरक्षण पर खतरा है, और बीजेपी और जदयू में जितने भी दलित के नेता हैं एक शब्द भी अपने सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती है। जहाँ तक देखा जाए तो नीतीश कुमार जी आरक्षण के साथ थे, जब हम लोग सत्ता में थे तो आरक्षण के साथ थे, लेकिन जब से वो बीजेपी के साथ गए हैं अंदर अंदर वो आरक्षण को खत्म करने की साजिश बीजेपी के डबल इंजन के साथ जो वो करना शुरू कर दिए हैं, इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल आज यहाँ आक्रोश मार्च निकाला है। बीजेपी के सरकार के दबाव में है नीतीश कुमार? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा का पूरा बीजेपी के दबाव में दबे हुए हैं नीतीश कुमार जी, और वो जैसे उनको घुमा रहे हैं वैसे ही वो चल रहे हैं, और केंद्र और बीजेपी दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। क्या नाम हुआ? समीर अल्फाज, प्रदेश महासचिव युवा राजद बिहार।